लोकतंत्र का महापर्व जारी है। 4 चरणों के मतदान के पश्चात हम आ पहुंचे अमेठी संसदीय क्षेत्र में। आज यहां पर राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी ने एक सभा की है, उसी में आए हुए लोग मेरे साथ हैं। बातचीत करेंगे क्या है माहौल देश का और अमेठी का। हाँ जी सर, कहाँ से आए हो? सबसे पहले तो हम यहीं के स्थानीय है, नंदमा स्थानीय निवासी हो जी। क्या माहौल है आपके अमेठी में? पूरा माहौल आज दिखाई पड़ रहा है। आप भी देखे होंगे, ये जो जनता आई थी ये खरीदी हुई जनता नहीं थी, ये अपने निजी पैसे से आए हैं, अपने तेल पेट्रोल लगा के साइकिल से आए, पैदल आए हैं और अपने साधन से आए हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हमारी भाजपा की रैली है तो 300 रुपए में उनको खरीद के लाया गया है। तो दीदी आ रही हैं, कह रही हैं, वो स्मृति ईरानी जी कह रही हैं कि दीदी फिर से आ रही हैं, माननीय योगी जी भी आ रहे हैं। क्या लगता है कि जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं कितनी टक्कर है? दीदी क्या आएंगी, वो अपना वादा तो पूरा नहीं किए। 13 रुपए किलो चीनी बताई थी। कभी उन्होंने कभी किसी हम लोग को कहीं दुकान नहीं बताया कि 13 रुपए वाली चीनी कहाँ मिलती है। और विकास के नाम पे तो जीरो है, खाली धर्म के नाम पे और जातवाद के नाम पे लड़ाना जानते हैं ये लोग, और कुछ है नहीं इनके पास, कोई एजेंडा नहीं है विकास के नाम पे। हाँ जी भैया, मिली कहीं चीनी आपको? जी नहीं, कहीं नहीं मिली 13 रुपए किलो चीनी। कह रही हैं दीदी बहुत विकास किए हैं आपके क्षेत्र का। कहाँ विकास दिख रहा है उनका? कहीं नहीं विकास दिख रहा है, विकास नहीं किया, कहीं नहीं विकास किया। हाँ जी भैया, आप कहाँ से? आप भी यहीं से हो? नहीं, हम तो जगदीशपुर से हैं। जगदीशपुर है आप? क्षेत्र तो यही है? जी, क्षेत्र ही है, अमेठी क्षेत्र ही है। तो राहुल जी यहाँ से चुनाव लड़ने वाले थे, कह रहे टक्कर का मुकाबला होता अगर राहुल जी होते यहाँ पे। यहाँ अब 60-40 हो गया। 60-40 में कौन है? किशोरी लाल जी 60% हो गए हैं, स्मृति ईरानी जी 40% हो गई हैं। हमारे दोनों युवा नेता आए थे, ठीक है। अब काम इनका तमाम हो गया है, अब ये अपना बोरिया बिस्तर बांधेंगी और चली जाएंगी। ऐसा तो ना हो उल्टा पड़ जाएगा। उल्टा नहीं पड़ेगा, क्योंकि अमेठी की जनता बहुत चतुर हो गई है। एक बार बहकावे में आ गई थी, 13 रुपए किलो चीनी दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, विकास की गंगा बहा देंगे। 5 साल कुछ हुआ नहीं। अब हाँ, एक काम कर रही है, दुरदुरिया चबवा रही हैं। हाँ, जो 5 साल बीत गया, अब दुरदुरिया चबाने का कार्य कर रही हैं, ठीक है। हाँ जी भैया। मुन्ना यादव गौरीगंज से। गौरीगंज से जी। क्या माहौल है? अभी यहाँ रैली करके गए हैं जी। प्रधानमंत्री के लिए चुनाव है जी। प्रधानमंत्री के लिए क्या माहौल है? कह रहे हैं अगर रायबरेली अमेठी से प्रधानमंत्री हमारे कैंडिडेट जीतते रहे हैं। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश यादव जी ने कहा, स्मृति क्या जानते हैं? याद रखने वाली चीज। अब खाली याद रहेंगी बस। कभी सांसद थी अमेठी से, बस। तो यादों में रहेंगी? अरे याद रहेंगी, कोई भी लड़ जाता है याद रहता है। हाँ, इस सन में फलाने लड़े थे चुनाव, ये उतना तो रहेगा। कह रहे हैं बहुत विकास किया है। कुछ नहीं किया है, जितना किया है सारा झूठ बोला है। कुछ नहीं किया है। एक बार जनता बहकावे में आ गई, दोबारा नहीं आने वाली है। सूफड़ा साफ है अमेठी से। राहुल जी क्यों छोड़ के चले गए अमेठी? राहुल जी छोड़ के नहीं गए। राहुल जी, अब आपको बता दे, राहुल जी अपने जो उनके हैं किशोरी लाल जी, उनसे चुनाव हरवाएंगे। वो छोड़ के नहीं गए। चाहते हो अगर रायबरेली लड़ सकते तो अमेठी लड़ लेते, लेकिन हराएंगे, खुद नहीं हराएंगे तो अपने आदमी से हरवा देंगे। आदमी से हराएंगे जी। हाँ जी सर, क्या लगता है? माहौल सब बदल गया है, सब कांग्रेस की तरफ है। सब मोदी जी के साथ नहीं हो? मोदी जी के साथ कोई विकास ही नहीं किया तो क्या रहेंगे? अरे मोदी जी कह रहे हैं बहुत विकास किया है। कहीं दिखाई दिया है? आप बताइए, बड़े मंचों आप से- कहाँ के रहने वाले हैं? हम दिल्ली से हैं। अच्छा, तो दिल्ली में विकास हुआ है? दिल्ली में सरकार केजरीवाल नहीं, मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, वो तो हर जगह के प्रधानमंत्री हैं। वो पूरे क्षेत्र में दावा कर रहे हैं, बड़े बड़े मंचों से ऐलान कर रहे हैं कि 2029 तक तो अभी हमें ही मौका दो। वो झूठ बोलते हैं, उनका खेला खत्म है। तो मौका इस बार किसे देंगे जनता? हमारे यहाँ राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगी या गठबंधन की सरकार बनेगी? गठबंधन की सरकार जी। कह रहे हैं गठबंधन वाले तो सारे आपस में ही लड़ मरेंगे, जैसे अगर चुनाव जीत भी उनको गए। दिखाई दे रहा है। बताइए, यहाँ एक आदमी, जितने आदमी आए थे, जब तक दोनों नेता हमारे गए नहीं, एक आदमी उठ के यहाँ से गया नहीं। कह रहे हैं अगर चुनाव जीत भी गए तो प्रधानमंत्री के लिए कि हम बनेंगे। कितने नहीं होगा, राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे। कोई लड़ाई नहीं, तो सहमति बनेगी? एकदम सहमति है। हाँ जी भैया, समाजवादी पार्टी से ही हो? जी, हम शिवपाल जी के कार्यकर्ता हैं, शिवपाल जी के सिपाही आज आए अखिलेश जी क्या कह के गए? अखिलेश जी ने बहुत कुछ कहा। हम गठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं और यहाँ से जो है के एल शर्मा जी कम से कम 5 लाख पार होकर जीत रहे हैं। अरे योगी जी भी आए थे इसी क्षेत्र में, कह रहे हैं कि दीदी फिर से आ रही है। अरे योगी जी आए थे सुल्तानपुर रायबरेली से, बस से आदमी आए थे, और क्या। तो यहाँ पर जो आदमी आए थे, यहाँ पे लोग, यहाँ आप देखिए, आप
आप पूरा कैमरा चारों तरफ घुमा के देखे होंगे, एक भी बस आपको नहीं दिखी होगी। यहाँ जनता अपने आप अपने साधन से आई थी, अपने बाइक से आई थी, कुछ पैदल आए थे, सवारी से आए थे, लेकिन बस नहीं थी कि यहाँ किराए की बस हो, किराए के आदमी है, किराए के आदमी नहीं थे यहाँ पे। किराए के आदमी नहीं। हाँ जी, क्या कह रहे थे योगी जी? गोरखपुर बचा ले, हमारा अमेठी तो गठबंधन जीत ही रहा है। गोरखपुर में क्या दिक्कत होगी? वहाँ काजल निषाद जीतेगी। काजल निषाद हाँ, रवि किशन के सामने और क्या। पहले भी हरा है। वही जबरदस्ती वाली बात है। क्या बात है? अरे जैसे हर बार लूटते हैं, अगर वैसे लूटेंगे भाई तो लूट लें। अगर ईमानदारी से चुनाव होगा तो सुपड़ा साहब। अरे मोदी जी की गारंटी चल रही है। मोदी जी की गारंटी आपको पता है, हमको भी पता है, आप यहीं रहते हैं, हम भी यहीं रहते हैं, सबको गारंटी पता है। मोदी खाली झूठ बोलने का जुमला वाला काम है बस। कह रहे हैं गठबंधन आ गया तो जो दूसरे समुदाय को दे देगा आपकी संपत्ति। अच्छा, इस देश के निवासी नहीं है मुसलमान? 70 साल हो नहीं गए नहीं, इस देश की आजादी की लड़ाई मुसलमान नहीं लड़ा है? लड़ा है कि नहीं लड़ा है, आप बताइए। लड़ा है तो फिर हमारे देश के मूल निवासी हैं, कहाँ जाएंगे? यहीं रहेंगे। अगर हमें अधिकार मिलेगा तो उनको भी अधिकार मिलेगा, स्वाभाविक अधिकार मिलेगा। देखिए, पहले हम लोग लगभग चुनाव 1.5 लाख से जीत रहे थे। माननीय अखिलेश यादव जी और राहुल जी के आने से लगभग 2.5 लाख का अनुमान है, और उससे हो ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि 2.5 लाख का मार्जिन। क्योंकि इस बार पीडीए की सरकार है, इंडिया गठबंधन पीडीए की सरकार। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक एकदम चेत लिया है, एकदम जग गया है नींद से। तो यही की बात करें, उसको ये लग रहा है कि अब अगर सोएंगे तो संविधान खतरे में है। महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा, तानाशाही, कुछ बचा नहीं है, सब खत्म हो जाएगा। इस बार ये लोगों को अनुमान लग गया है कि चीजें खत्म होने वाली हैं, कुछ नहीं बचने वाला है। ऐसा करिए कि बीजेपी को बदल दीजिए। बीजेपी को उत्तर प्रदेश से और उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश से भगाने का काम इंडिया अलायंस पीडीए गठबंधन हमारा इंडिया अलायंस भगाने के लिए कह रहा है। वो कह रहे 400 पार। देखिए, पहले तो स्टार्टिंग में 400 कहते थे, ठीक, उनके कुछ नेता 400 प्लस भी बताते थे, ठीक है। लेकिन जब कोविशील्ड पे जो उनकी मोदी जी की फोटो लगी थी और इलेक्टोरल बॉन्ड जो आया जो कॉन्सेप्ट में, तो उसके बाद से देश की जनता को ये लगा कि जो कंपनी आपात स्थिति में, देश उस समय विषम परिस्थितियों में था, उस समय उस दवा बनाने वाली कंपनी से लोग हजारों 500 करोड़ रुपए चला चंदा ले ले रहे हैं। तो इससे लोगों को समझ में आया कि नहीं यार, ये तो कुछ बात है, कुछ बात तो है कि जो कुछ बात तो है, जो बीजेपी देश को दिखाना नहीं चाह रही, मीडिया दिखाना नहीं चाह रही, सोशल मीडिया आप जैसे यूट्यूबर देश की जनता को अवेयर कर रहे हैं। बाकी तो देश की जनता बहुत गुमराह हो चुकी थी, क्योंकि चाहे जो भी मीडिया है सब पेड मीडिया हो चुकी थी। तो ये मानिए कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में ये ऐसे मतलब स्थिति में आके खड़े होंगे कि इनको, जैसे मोदी ने कहा था हमारा क्या है, हम तो झोला उठा के चले जाएंगे। तो आप यकीन करिए 14 में आए थे, 24 में अपनी गठरी उठरी बांध के ये अडानी अंबानी से पूरा फाइनेंस का अपना मामला सेट कर लिए हैं, या तो अमेरिका या तो इंग्लैंड, ये दो ही इनकी व्यवस्था, ये निकल लेंगे। आप यकीन करिए हमारी बात का, पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ। 29 तक का दावा कर रहे हैं वो। देखिए, दावा तो हम भी कह रहे हैं कि हम 445 सीटें हैं, 545 में 520 सीटें हम जीत जाते हैं, ठीक है। तो दावा मोदी ने झूठी तो बोला। अभी तो उनका एक बयान जो है वहाँ पे गंगा घाट पे उनका आया है बनारस का, शायद मेरी माँ ने मुझे पैदा किया हूँ। मतलब अब इसमें हम आप सस्पेंस करें कि हमारी माँ ने हमको पैदा किया है नहीं किया है, कि क्या है। उनकी एक्टिंग खत्म हो गई, वो ड्रामा खत्म हो गया, उनका ये लास्ट ड्रामा था, ठीक, रोने का शायद, ठीक है, सब उनका जुमला, सब सारी चीजें खत्म हो गई। देश के नौजवान युवा बेरोजगार हैं, महंगाई से त्रस्त हैं, हर आदमी परेशान है। अब कुछ नहीं समझ में आ रहा, सिर्फ एक समझ में आ रहा है, अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार। बदलाव का माहौल है। बदलाव भैया आप देखे, अभी माननीय अखिलेश यादव जी हमारे नेता आए थे, पूरा कह रहे हैं अमेठी जाम था, पूरा अमेठी जाम हो गया। कह रहे हैं कि आपका जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, सारे के सारे उसमें ठग इकट्ठे हो गए। देखिए, वो मोदी है, ठीक है। अभी तक वो जो है अडानी अंबानी 5 साल चुप रहे,
30 40 लोगों का जो है 500 हजार करोड़ 16,000 करोड़ जैसे चंदा इनका जो है वो बैंक से कर्ज लिए थे, माफ किए। ठीक है, एक दिन जैसे इस समय मोदी बौखला गए हैं, जैसे एज उनकी हो ही गई है, वो कहते हैं कि जो है 65 क्राइटेरिया रखे ना अपन कि हम रिटायर कर देते हैं अपनी पार्टी में। ठीक, तो जो उनका क्राइटेरिया है वो पूरा हो चुके हैं। और ये आप यकीन करिए कि एकदम जैसे बुढ़े होते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना बुजुर्ग, ये छठियाएगा, हाँ, तो मोदी जी एकदम छठियाएगा। उनके हालत खराब हो गया है, उनके जाना ना कुछ बोल पावा था, क्योंकि जो उन कुछ बोलेगा रहा 10 साल काफी होता है। देश की जनता ने 10 साल आपको दिया, काम करने का मौका दिया, आप पर भरोसा किया, तो आपको देश की जनता के साथ इतनी गद्दारी, इतना तानाशाही, इतना प्रताड़ना, मतलब ये देखिए आप लोग किसान फसलों से परेशान, महंगाई से परेशान। गौ सेवा कर रही है सरकार। अरे भैया गर्मी है, चले जाइए गौशालाओं में, यकीन करिए कि इससे ज्यादा पाप, यही पाप है मोदी को जो डुबा रहा है, योगी को ही पाप डुबा देगा। आप चले जाइए गौशालों में, गायें मर जा रही हैं, कितनी गायें मर जा रही हैं, मर नहीं रही हैं, मर जा रही हैं कितनी गायें, ज्यादा। ठीक है, आप ये समझिए ये चैप्टर क्लोज होना है। 14 का चैप्टर शुरू हुआ था, 24 में क्लोज हो जाएगा। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, बाकी और कुछ नहीं। इनका जुमला, इनका ठाग, इनका साथ, सब कुछ खत्म। इंडिया गठबंधन का पीएम कौन? देखिए, हम सरकार में जब हमारे बड़े नेतृत्व का मामला है, वो इंडिया, हम लोग कार्यकर्ता हैं, पार्टी के वर्कर हैं। ठीक है, हम लोग पार्टी के लिए काम करते हैं, वो हमारे नेता का काम है। अलायंस में जो नेता हैं सब समझदार नेता हैं, पढ़े लिखे नेता हैं, कोई गंवारों जैसे नेता नहीं है कि कोई डिग्री नहीं दिखा पाता, कोई फर्जी डिग्री लेके बैठा है। तो यहाँ पे इंडिया अलायंस में कोई फर्जी डिग्री लेके नहीं बैठा है। IAS से लेके तमाम सारे जो है लेवल के लोग हैं, IRS, अरविंद केजरीवाल जैसे जो है अच्छे लोग हैं, अखिलेश यादव जैसे पढ़े लिखे लोग, राहुल जैसे पढ़े लिखे लोग हैं। तो यहाँ पे हमें ढूंढने का चेहरा ढूंढने की जरूरत नहीं मेरे भाई। अच्छा, मोदी जी कह रहे थे अगर आपने जिता भी दिया तो अपनी पार्टी के हर शीर्ष लीडर को कहेंगे कि हमारा पीएम ऐसा ना हो फिर से चुनाव की स्थिति ला दे इंडिया गठबंधन। मोदी को देखिए, अब उनका जैसे वो छठिया आई गया, बूढ़ा आदमी हो ही गया है, वो कांखा थे, कांखे के बाद बोला थे, ये सब उनका वो है। उन पर, उनके बातों पर इस बार देश भरोसा, देश की जनता 10 साल भरोसा करके प्रस्त हो गई है, तस्त हो गई है, कुछ नहीं चाहती। मोदी को तो लोग सुनना नहीं चाह रहे हैं। आज यकीन करिए, आप लेके घूमे होंगे, अगर कोई 100 रुपए पे यहाँ भीड़ आई हो, बताइए, पर राजनीति छोड़ दूंगा मैं। तो सारी जो यहाँ पे लोग जो आते हैं भीड़ मोदी जी के, योगी जी के कार्यक्रमों में, 1,000 500 1,000 रुपये, यहाँ कौन आता है? यहाँ सब अपना तेल पेट्रोल डला के लोग हैं भैया, कहाँ आप हैं? धन्यवाद। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? बड़े कुछ गाना, हाँ, ऐसा क्या सुनाने वाले हो? बस अरे 5 किलो राशन पे यतना गुमान, अरे 5 किलो, अरे 5 किलो राशन पे यतना गुमान, 5 कुंटल साढ़ चना जनता परेशान, योगी बाबा, अरे योगी बाबा कौन मुद्दा पे लड़वा चुनाव, योगी बाबा।